वेलकम बैक टू कैडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में जितने भी आपकी अलग अलग टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता क्या है। तो सपोज करो आपके पास कोई एक ये बीकर है और ये आपके पास एक दूसरा बीकर है, ठीक है। जो आपका ये बीकर फर्स्ट है, इसमें आपके पास एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है। ये आपके अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग कलर से यहां दिखाए गए हैं। तो अब जो ये आपका मिक्सचर वाला जो कंपोनेंट्स है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जिसमें आपकी बहुत सारी अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। अगर इस मिक्सचर से आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को अलग करके निकालना है तो वहां हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो यहां इस मिक्सचर से मान लीजिए हमने एक डिजायर्ड एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लिया। दिस इज वी कैन राइट डिजायर्ड कंपोनेंट। तो जो यहाँ पे ये एक सेपरेशन हुआ एक मिक्सचर से एक सिंगल कंपोनेंट का, ये सब हुआ आपका बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। तो आप बताओ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सिंपली इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। या फिर एक सॉल्यूशन से हम अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अगर क्रोमेटोग्राफी को हमें मेनली लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं। इट इज ए सेपरेशन टेक्निक। इट्स अ सेपरेशन टेक्निक। तो डिफाइन करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी involves a set of techniques, a set of different techniques that are used to separate a specific component, a specific component from a mixture, from a mixture, depending upon the interaction of molecules with other substances। तो ये एक जनरल से आपकी क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन हो जाती है। तो देखो, जो आपका क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसमें मेनली आपके दो चीजें होती है। इसके कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं, या सिंपली कंपोनेंट्स तो नहीं, पार्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका मोबाइल फेज और दूसरा होता है आपका स्टेशनरी फेज। एंड दिस इज मोबाइल फेज। देखो, जितनी भी हम यहाँ पे टेक्निक डिस्कस करेंगे उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका मोबाइल फेज है वो क्या होगा, आपका लिक्विड, ठीक है। और जो आपका स्टेशनरी फेज होगा इट विल बी सॉलिड। कुछ केस में आपका गैस या लिक्विड भी हो सकता है, बट अगर इन जनरल हम बात करें मोस्ट ऑफ द केसेस द मोबाइल फेज विल बी योर लिक्विड एंड द स्टेशनरी फेज विल बी योर सॉलिड। तो अब देखो, मोबाइल फेज आपका क्या है और आपका स्टेशनरी फेज क्या है। जो ये आपका हमने एक मिक्सचर लिया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। इन कंपोनेंट्स को हम आपके मोबाइल फेज करके जो लिक्विड होता है उसके साथ मिक्स करते हैं और आपका जो स्टेशनरी फेज है उसके पास भेजते हैं। तो क्या करते हैं हम सिंपली, जो आपका मोबाइल फेज है ये आपका क्या करवाता है, जो आपका मिक्सचर है प्लस मिक्सचर,
देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोबाइल, तो ये एक तरह से आपके जो कंपोनेंट्स है, मिक्सचर जो आपका कंपोनेंट्स है, इनको मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो मोबाइल फेज और मिक्सचर को हम किसके पास भेजते हैं, आपके आपके स्टेशनरी फेज के पास। दिस इज योर स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज के पास जाने के बाद क्या होगा, जो आपके मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ। इंटरेक्शन और किसी भी तरह का हो सकता है, वो आपका हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के बेसिस पे ही आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट आउट होते हैं। वो अलग अलग टेक्निक्स में हम देखेंगे किस तरह से क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका द फर्स्ट वन इज TLC, या फिर नाम सुना होगा आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो मेनली हमारे पास कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट वन इज TLC थिन लेयर, देन आपका HPLC, देन आपका एफिनिटी, आपका आयन एक्सचेंज, उसके बाद आपका गैस क्रोमेटोग्राफी, देन आपका जेल फिल्ट्रेशन। मेनली ये टेक्निक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी TLC यानी कि थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये इसमें हमारे पास एक क्या है, एक सॉल्यूशन है हमारा जो मोबाइल फेज है। ठीक है, तो देखो थिन लेयर के केस में क्या है, जो हमारा मोबाइल फेज है वो क्या है, लिक्विड, और जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो क्या है, हमारा एक सॉलिड है। वो सॉलिड है वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम अपने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जो चीजें हमें सेपरेट आउट करनी है उनके मिक्सचर को लोड करते हैं, यानी कि इस पे रखते हैं। तो जो मार्किंग वगैरह इसमें हम करते हैं वो आपकी पेंसिल की हेल्प से करते हैं। तो ये यहाँ पे मान लीजिए हमने अपना मिक्सचर को लोड कर दिया, तो ये क्या हमारा मिक्सचर टू बी सेपरेट आउट, मिक्सचर टू बी सेपरेट, यानी कि वो मिक्सचर जिसमें से हमें चीजें अलग करनी है, ये हमारा सॉल्यूशन या इलिमेंट भी इसको कई जगह नाम मिलता है आपका, जो आपका मोबाइल फेज है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी अरेंजमेंट होती है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका मिक्सचर होता है वो आपका मोबिलिटी शो करता है आपकी मेम्ब्रेन पे। यह है आपकी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखो अगर नीचे लिक्विड है और ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, तो जो आपका लिक्विड है वो उसमें अपवर्ड मूवमेंट भी तो शो करेगा, यानी कि उसके अंदर से पास, मतलब आपकी मेम्ब्रेन से वो लिक्विड पास होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। तो अब वाटर की मोबिलिटी की वजह से थ्रू योर मेम्ब्रेन क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूवमेंट शो करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जो आपका मिक्सचर था यहाँ पे, उसमें आपके दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमारी जो ये मेम्ब्रेन यहाँ पे कैसी है, ये पोलर है, ये यहाँ पे अगर पोलर है तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे जो पोलर होंगे वो मोबिलिटी कम शो करेंगे। दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स शोज लेस मोबिलिटी, यानी कि अगर वो मोबिलिटी कम शो करेंगे तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। बट जो आपके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, ये वाले जो, दीज आर योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपका काफी अच्छा खासा एक काफी दूर तक का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि आपका मेम्ब्रेन का पोलर होने की वजह से जो आपके मिक्सचर के पोलर मॉलिक्यूल्स थे
वो उस पे इजीली एक डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, बट जो मिक्सचर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो जो टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट वेदर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन योर मिक्सचर आर पोलर और नॉन पोलर। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। तो ये किस चीज पे बेस्ड है टीएलसी? बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें ये आपका बिल्कुल दो स्टेप में बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया सारी चीजों को कि किस तरह से क्या होना है। फिर इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या था, मिक्सचर। देखो जो मिक्सचर आपका जो हम लोड कर आपके मेम्ब्रेन पे लोड करते हैं, डालते हैं, उसको हम सॉल्यूशन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि वो उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए यहां तक आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल किया इस तरह से। ठीक है, और ये सिर्फ आपका सिंपली जो आपके नॉर्मल मॉलिक्यूल्स उन्होंने ट्रेवल किया। तो यहाँ पे हम एक चीज निकालते हैं RF, दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर, तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? रिटार्डेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर सॉल्यूशन। तो इट इज डिस्टेंस traveled by substance upon distance traveled by solution। तो मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल्स ने यहां तक ट्रेवल किया और आपका जो सॉल्यूशन है उसने यहां तक, तो ये क्या हो गया? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर सब्सटेंस, एंड जो यहां तक ये ट्रेवल हुआ ये आपका हो गया वाटर का, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसने इतना ट्रेवल किया, तो उनके रेशियो को हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। तो ये हो गया आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देन उसके बाद सेकंड आता है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो जो आपका दिस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स शोज स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद ईच अदर, यानी कुछ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ इंटरेक्शन शो करते हैं। सिंपली अगर हम एग्जांपल के लिए लिखें तो यहाँ पे जो आपकी एंटीजेंस होते हैं वो आपकी एंटीबॉडीज के साथ स्पेसिफिकली इंटरेक्शन शो करते हैं। तो इस स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बेसिस पे जो हमारा सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें देखो क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा मोबाइल फेज होगा वो लिक्विड होगा, जो सॉलिड फेज होगा वो हमारा ऑब्वियस है वो सॉलिड होगा। तो मोबाइल फेज कैसा है? लिक्विड, और आपका स्टेशनरी फेज है वो आपका है सॉलिड। तो मान लीजिए हमारी एक अरेंजमेंट है, एक बीकर मान लीजिए इसको, इसमें फिर ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये हमारे पास इस तरह से रेजिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रेजिन्स। रेजिन्स यानी कि हमारा सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है वो ये है। तो अब इसमें हम क्या डालते हैं? इसमें अगर हम अपना मिक्सचर को लोड करते हैं तो इसमें हमने अपना मिक्सचर लोड कर दिया। अब इस मिक्सचर में आपको देखो दो तरह की चीजें दिख रही है, रेड कलर से, एक ब्लू कलर से, तो ये लोड कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो चीजें आपकी रेजिन्स के साथ स्पेसिफिक एक इंटरेक्शन शो करेंगी वो क्या करेंगी? आपका यहाँ पे बाइंड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके साथ ये यहाँ पे क्या होगी? बाइंड। जो बाकी चीजें प्रेजेंट है जो रेड कलर से दिखाई वो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर रही रेजिन के साथ, इसलिए वो ऐसे के ऐसे प्रेजेंट रहेंगी, वो कोई बाइंडिंग शो नहीं करेंगी। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे वॉश कर लेंगे।
ये बाइंडिंग के बाद इसको हम क्या करेंगे, आफ्टर बाइंडिंग वी विल वॉश। एक लो कंसंट्रेशन के सोल्ट सॉल्यूशन के साथ इसको हम वॉश कर लेंगे, वॉश बाय लो कंसंट्रेशन सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसकी वॉशिंग के बाद क्या होगा, जो हमारी बाइंड हुई जो चीजें थी वो तो यहाँ पे इंटैक्ट रह जाएंगी, और जो हमारी नॉन जो बाइंडिंग वाली चीजें थी, जो बाइंड नहीं हुई थी, इंप्रेशन जिसने शो नहीं किया था, वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। अब इस तरह से यहाँ पे हमारा जो एक तरह का सब्सटेंस था वो यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया। अब इनको भी यहाँ से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रीट विद हाई सॉल्ट सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके साथ अगर इनको ट्रीट करेंगे तो ये भी यहां से आपका सेपरेट आउट होके बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक एक डायग्राम में आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं क्या क्या इसमें होता है। फिर थर्ड है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो जैसा कि नाम पता चल रहा है, आयन एक्सचेंज यानी कि यहाँ पे आपका आयंस का कुछ रोल आएगा। तो ये आपका जो मेथड है क्रोमेटोग्राफी का, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज अपॉन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज की वजह से वो कुछ इंटरेक्शन शो करते हैं, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे चीजों को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, एक बेसिक चीज जो आपको ऑलरेडी पता होगी, जो आपकी एनायन होती है, these are your negatively charged species, negatively charged। ठीक है, और आपकी जो कैटायन होती है, these are your positively charged species। ठीक है, तो इसमें जो हम रेजिन लेते हैं, मान लीजिए यह है हमारा सॉलिड रेजिन, एक रेजिन ये और एक रेजिन आपका ये। ठीक है, तो जो आपका ये वाला रेजिन है, मान लीजिए इस पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस वाले पे प्रेजेंट है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला रेजिन है, इसको हम बोलेंगे आपका कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर। और जो आपका पॉजिटिव वाला है, दिस इज योर एनायन एक्सचेंजर। तो अब देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम एक सैंपल लोड करते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। देखो ये क्या है आपका मिक्सचर, और इस मिक्सचर को हम लोड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज को मिक्सचर के साथ अगर हम कैटायन एक्सचेंजर पे लोड करेंगे तो क्या इंटरेक्शन होगा वो देखते हैं। अब कैटायन एक्सचेंजर है यानी कि इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपका विदाउट शोइंग एनी इंटरेक्शन वो आपका सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम चार्ज के बेसिस पे आपका मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, एनायन एक्सचेंजर आपका कैसा है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ आपका इंटरेक्शन शो करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज होंगी, दीज विल गेट सेपरेट आउट विदाउट शोइंग एनी इंटरेक्शन। तो इस तरह से आपका जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है। तो मुझे लगता है आपको यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे जो है आपकी, तो अब हमारी जो फोर्थ टेक्निक है वो है आपकी जेल फिल्ट्रेशन। जेल फिल्ट्रेशन या फिर आपका इसको हम बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन। देखो नाम से भी हम इसका पता चल रहा है, साइज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन यानी कि किसी चीज को एक्सक्लूड आउट करना, रिमूव कर देना। तो साइज के बेसिस पे चीजों का यहाँ पे सेपरेशन होगा। तो बेसिकली अगर इसका प्रिंसिपल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द थिंग्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के बेस पे हम चीजों को सेपरेट करेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है, मान लीजिए देखो जो इसमें हमारा सॉलिड फेज होगा, जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा, और आपका जो इसमें क्या है
मोबाइल फेज है वो आपका क्या है, लिक्विड भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है। तो सपोज करो ये हमारे पास है हमारी अरेंजमेंट, इसमें हमारे स्टेशनरी फेज में हमारे पास प्रेजेंट है रेजिन्स। ठीक है, ये क्या हमारी रेजिन्स विच आर सॉलिड इन नेचर। अब मान लीजिए हम इसमें लोड करते हैं अपना सैंपल, ये मिक्सचर है हमारा। अब मिक्सचर में जैसा कि आपको दिख रहा है दो तरह की चीजें हमने शो की हैं, एक रेड कलर से, दूसरा ब्लू कलर से। जो रेड कलर वाले जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल्स है उनका साइज काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू ब्लू कलर। देखो जो आपकी रेजिन्स होती है इनमें इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी माइन्यूट पोर्स इस तरह से। अब इसमें फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आपके सैंपल को लोड करेंगे। ठीक है, ये हमने सैंपल लोड कर दिया, इसके बाद की क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जो आपके ब्लू कलर से जो हमने मॉलिक्यूल्स दिखाए उनका स्मॉल साइज है, मतलब साइज उनका कितना स्मॉल है कि जो आपके रेजिन्स है उनके पोर से साइज उनका स्मॉल है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स का साइज रेजिन के पोर से छोटा है तो क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो आपके रेजिन के अंदर ट्रैप हो जाएंगे इस तरह से, द मॉलिक्यूल्स विल गेट ट्रैप्ड इनसाइड द रेजिन। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट है वो इफेक्टेड हो जाएगी। बट जो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा है वो आपके रेजिन्स के साथ कुछ इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे एंड वो आपका इस तरह से अलग से निकल जाएंगे, दीज विल गेट सेपरेट आउट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ये इस तरह से सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएंगे, आपके स्मॉल साइज पार्टिकल्स। तो इस तरह से हमारा जो ये सेपरेशन है वो टेक प्लेस करता है। ये थोड़ा सा डायग्राम अजीब लग रहा है आपको, तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके हमने पोर्स दिखा दी। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, मेन चीज तो वो आपको समझ में अगर आ जाए तो आप लिख तो उसको क्वेश्चन में खुद सकते हो, मॉडिफाई करके, चेंज करके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी फिफ्थ इज योर गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी, देखो जो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी है इसमें आपका मोबाइल फेज होगी आपकी एक गैस, एंड द गैस मस्ट बी इनर्ट सो दैट इट वोंट इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। आपकी जो गैस होगी वो एक इनर्ट गैस होगी ताकि वो आपके बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन शो ना करे। और जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो इसमें आपका क्या होगा, देखो स्टेशनरी फेज वैसे आपका सॉलिड होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जनरल से अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये आपका मोबाइल फेज लिक्विड है, इसमें ये आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टेशनरी फेज, दिस इज योर स्टेशनरी फेज। अब यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपका हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, ये क्या आपका टू मेंटेन टेम्परेचर, टू मेंटेन टेम्परेचर, ये छोटा सा आपका जो कॉलम है, और ये आपका स्टेशनरी फेज हो जाएगा। फिर ये सारी चीजें जाके जुड़ी होंगी एक आपकी यूनिट से जहां पे इनको क्या किया जाएगा, विजुअलाइज। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, जो ये अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। दिस इज द सरफेस। मान लीजिए इसमें हमने अपने मिक्सचर को मोबाइल फेज के साथ लोड कर दिया, तो अब क्या होगा, इसमें जो आपके गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए ये है आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो जो ये बाहर निकल गए ये तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका आपका बॉइलिंग जो मतलब जो आपका इनका आयनाइजिंग जो टेम्परेचर होगा इनका वो कम होगा। ठीक है, आयनाइज ऑन लो टेम्परेचर, यानी कि जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके लो टेम्परेचर पे वेपराइज, हम इसको और बेटर लिख सकते हैं,
वेपराइज ऑन लो टेम्परेचर, और ये वाले जो है आपके, ये आपके हाई टेम्परेचर पे होंगे, हाई टेम्परेचर। तो जो लो टेम्परेचर पे आपके मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएंगे वो हमारा देंगे फर्स्ट एक पीक, और जो बाद वाले हाई टेम्परेचर पे होंगे वो देंगे आपके एक सेकंड पीक। तो ये इस तरह से आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है। ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉलम दिखाया गया, ये आपका हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है, ताकि जो आपके मिक्सचर के जो आपके मॉलिक्यूल्स आए उन पे आपका सेपरेशन किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इफेक्टिविटी, और टेम्परेचर से कितना सेंसिटिविटी है उनकी। तो इस तरह से गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है। फिर इसी में यही पे आ जाता है, देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं यही पे आपको बता देता हूँ, HPLC, वरना छोड़ दोबारा ही करते हैं इसको, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो HPLC में यहां बता देता हूं आपको, HPLC देखो, जो आपका HPLC है, नाम से पता चल रहा है आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो मेनली तो ये आपका गैस वाला ही जो फिनोमिना वो शो करता है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो प्रेशर का डिफरेंस है। यहाँ पे हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट द प्रोसेस, ताकि जो आपका प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। तो इसमें जो आपका सेपरेशन होता है, द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो इस बेसिस पे आपका जो मॉलिक्यूल्स है उनका सेपरेशन होता है। तो देखो जो एक जनरल सी जो अरेंजमेंट रहेगी वो यही आपकी सेम टू सेम रहेगी, बट जो इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है वो देखते क्या होगा, वरना एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। मान लीजिए ये था आपका मोबाइल फेज। देखो मोबाइल फेज में इनिशियली जो हम वाटर की कंसेंट्रेशन रखते हैं इट इज अप टू 90%, और जो आपके ऑर्गेनिक जो बाकी सॉल्वेंट होते हैं उनकी परसेंट हम रखते हैं सिर्फ 10% कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होगा, ये मोबाइल फेज, ये इसी के साथ हमने आपका क्या डाल दिया, मिक्सचर। ये यहां पे जाएंगे आपके स्टेशनरी फेज के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्रेशर मेंटेन करने के लिए दिस इज P फॉर प्रेशर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉलम, और यहाँ पे आपका चीजों का इंटरेक्शन, और फिर यहाँ पे इनको हम चीजों को मॉनिटर करेंगे। तो एक जनरल सा डायग्राम है, फर्क बस यहाँ पे प्रेशर का होता है। तो अब देखो क्या होगा, इन द फर्स्ट केस ये हमारे इनके पास क्या प्रेजेंट है, रेजिन हमारे स्टेशनरी फेज के पास, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो हमारा वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यानी कि जो हमारा मोबाइल फेज है उसमें हाइड्रोफिलिक नेचर ज्यादा है, हाइड्रोफोबिक नेचर कम है। तो उसी बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे सेपरेशन होगा। तो अब देखो हमारे जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो मोबाइल फेज के साथ, यानी कि जो कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हो गए, H2O लविंग हो गए, वो आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक, दीज आर हाइड्रोफोबिक। जो आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे दीज गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ रेजिन्स, ये आपके रेजिन के सरफेस के साथ बाइंड होके रह जाएंगे। तो इस तरह से ये सेपरेशन हो गया हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का। अब इनका सेपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन थी दिस इज फर्स्ट, अब सेकंड केस में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन वाटर की जो कंसंट्रेशन थी उसको कम कर दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। अब जो आपका मोबाइल फेज है उसका नेचर चेंज हो गया, हाइड्रोफिलिक से वो हाइड्रोफोबिक हो गया। तो जैसे ही आपका मोबाइल फेज यहाँ से पास होगा तो वो अपने साथ इन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर देगा। इसी बेसिस पे यहाँ पे भी आपकी दो पीक्स बनती है, द फर्स्ट वन इज फॉर हाइड्रोफिलिक एंड द सेकंड इज फॉर हाइड्रोफोबिक। तो इस तरह से आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स वेदर दे आर हाइड्रोफोबिक और फिलिक, इन HPLC वी सेपरेट द मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। सो गाइस अगर आपको अब भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये काफी स्पीडली हमने एक एंटायर जो टॉपिक है काफी ब्रॉड जो है वो कवर कर लिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।